हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। हम लोग स्टडी कर रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात किया था डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होता है जिसको देख करके हम यह पता लगा सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है। इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया है। आज के इस वीडियो में हम लोग नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट स्पेसीज हैं, मिलियन ऑफ स्पेसीज डिस्कवर किए जा चुके हैं और हर दिन कुछ स्पेसीज डिस्कवर किए जाते हैं। बहुत सारे अभी ऐसे स्पेसीज हैं जिसकी डिस्कवरी नहीं हुई है। तो मिलियंस ऑफ स्पेसीज डिस्कवर किया जा चुका है और सारे स्पेसीज को अलग अलग स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करें तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 6 में फर्स्ट पैराग्राफ में आप देखेंगे कि जो डाइवर्सिटी बहुत ह्यूज है, 1.7 से इतने स्पेसीज को हम लोगों ने अभी तक डिस्कवर कर दिया है। ठीक है, 1.8 मिलियन टू 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन। एनसीईआरटी में पेज नंबर 6 पे आप जाकर के देखेंगे तो ये डेटा दिया गया है। इतने स्पेसीज को हमने डिस्कवर किया है। ठीक है, अब इतने सारे स्पेसीज को अलग अलग स्टडी करना, उनकी सारी प्रॉपर्टी के बारे में जानना, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। हम सब स्पेसीज को अलग अलग स्टडी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे बायोलॉजिस्ट ने, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारे वैज्ञानिकों ने सोचा कि कुछ ऐसा तरीका हमें डेवलप करना पड़ेगा जिससे हम लोग अपने बायोलॉजी के स्टडी को आसान कर सकें। हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग नाम होता है, उनको किसी लोकल नेम से बुलाया जाता है। इंग्लिश में अलग नाम होता है, फ्रेंच में अलग नाम होता है, रीजनल अलग नेम होते हैं। साइंटिफिक नेम हम लोग डेवलप कर दे तो सब जगह वैलिड होगा। तो ऐसा कुछ हमें रूल बनाना पड़ेगा जिससे हम लोग इस कॉम्प्लेक्स स्टडी को सिंपल बना सके। ठीक है, सो पॉइंट ये है कि दिस मच स्पेसीज आर डिस्कवर, इतना स्पेसीज जो है, इतना मिलियन स्पेसीज जो है वो डिस्कवर्ड है और ये ह्यूज डाइवर्सिटी है। सो हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी है। क्या है? रिच बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी हमारा बहुत ही रिच है और ऐसे रिच बायोडाइवर्सिटी में हम लोग अलग अलग स्पेसीज को स्टडी करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक कुछ टेक्निक डेवलप करते हैं, कुछ तरीका बनाते हैं जिससे हम अपने स्टडी को आसान किया जा सके, हम लोग अपने स्टडी को आसान कर सके। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि इतनी कॉम्प्लेक्स स्टडी है और हर एक स्पेसीज को अलग अलग जो है वो स्टडी करना, उसका सबका नाम याद करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि नेमिंग के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करेंगे, नॉमेनक्लेचर करते हैं। आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ये तीन चीजें जो होती है वो टैक्सोनॉमी में पढ़ी जाती है ना। टैक्सोनॉमी के अंदर में, टैक्सोनॉमी एक बायोलॉजी का ब्रांच है, आगे चल करके हम बात करेंगे टैक्सोनॉमी के बारे में। तो अभी हम बात कर रहे हैं नॉमेनक्लेचर की, है ना, कि किस तरीके से नॉमेनक्लेचर किया जाए ताकि स्पीशीज को हम लोग इजीली स्टडी कर सके। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे क्या, नॉमेनक्लेचर के बारे में। नॉमेनक्लेचर, तो ये जो नॉमेनक्लेचर है इसका मतलब क्या होता है, नामांकन, नाम देना। तो ये दो वर्ड से बना हुआ है। नोमेन, नोमेन का मतलब क्या होता है, नेम। ठीक है, क्लियर, क्लियर, क्लियर का मतलब क्या होता है, टू कॉल। ठीक है, यानी जिस नाम से किसी भी चीज को आप पुकारेंगे, है ना, उसी प्रोसेस को, उसी तरीका को हम लोग उसको नॉमेनक्लेचर कहते हैं। ठीक है, नॉमेनक्लेचर क्या हो गया, टू कॉल विथ अ स्पेसिफिक नेम, तो इसी को हम लोग बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो ये तरीका हम क्यों बना रहे हैं, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हम नॉमेनक्लेचर क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है। अगर मैं किसी एक स्पेसीज का नाम ले लूं, जैसे कि मैंगो है, तो मैंगो भी बोलते हैं, कहीं आम बोला जाता है, कहीं आम्रफली बोला जाता है, या कुछ भी बोलते हैं, और उसका मैंगीफेरेंडी का अलग अलग नाम होता है। रीजनल नाम भी कई सारे किसी स्पेसीज का हो सकता है, किसी फ्रूट्स को अलग नाम से जानते हैं, झींगू होता है, नेनुआ होता है, तोरिया होता है, एक ही चीज को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो अगर हम कहीं जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है।
तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया, इसलिए एक ही नाम जाना, वो नाम पूरे विश्व में हर लोग जानता होगा अगर कोई साइंस के फील्ड से, और अगर नहीं भी जानता होगा तो आप उसके साइंटिफिक नेम को सर्च करके, जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र में आए, तो अगर आपने महाराष्ट्र में आया तो लिखेंगे महाराष्ट्र में मैंगो को कॉमनली क्या कहा जाता है, ठीक है, व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ मैंगीफेरा इंडिका इन महाराष्ट्र, इन उत्तर प्रदेश, इन बिहार, ठीक है। तो कैसे किसी भी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका क्या होता है, उसका जो लोकल नेम होता है ना, वो लोकल नेम जो होता है वो कैसे हम लोग कॉल करते हैं उसको, तो आपको लोकल नेम किसी भी फीचर के आधार पे, है ना, उसको दे दिया जाता है। लेकिन साइंटिफिक नेम का एक तरीका है, और अगर आपको उसको लोकल नेम नहीं पता है तो आप साइंटिफिक नेम याद करेंगे तो गूगल में सर्च करके उसका लोकल नेम भी पता कर सकते हैं, लेकिन लोकल नेम से साइंटिफिक नेम पता करना थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो एक तरीका है, ये तरीका है। तो हम सबसे पहले नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं कि जब हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर की, तो नॉमेनक्लेचर में जैसे हमने बोला कॉमन नेम, है ना, तो कॉमन नेम में जैसे मान लीजिए कि मैंगो हो गया, कोई भी नॉमेनक्लेचर में देखिए पहले तो दो चीजें होती हैं, एक तो होता है कॉमन नेम, कॉमन नेम, और दूसरा होता है साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम। एक कॉमन नेम होता है और दूसरा होता है साइंटिफिक नेम। तो कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम में क्या होता है, जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि हम मैंगो लेते हैं, तो मैंगो को आप बोलते हो आम, ठीक है, या कई लोग इसको इंग्लिश में मैंगो बोलते हैं, पर इसका साइंटिफिक नेम जो है वो मैंगीफेरा इंडिका है, मैंगीफेरा इंडिका अंडरलाइन करके लिखा जाता है। तो ये तो हम रूल है, ये हम देखेंगे बाद में क्या रूल है से। तो कोई भी चीज का जो कॉमन नेम होता है वो वैलिड नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा साइंटिफिक नेम, ठीक है, कि साइंटिफिक नेम कैसे बनाया गया है इसको समझना है। हमारे सिलेबस में एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और यही हमारी काम की चीज है। साइंटिफिक नेम में हम यहाँ पे बात करेंगे बेसिकली दो चीज की, एक हम बात करेंगे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, और एक होता है ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर और ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ये दो तरह का नेम होता है, इसके बारे में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये नेमिंग का सिस्टम इसलिए बनाया जा रहा है ताकि हम अपने सिंपल स्टडी कर सके, हम अपने स्टडी को आसान बना सके। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर पे, थोड़ा स्टडी करते हैं कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है, इसको किस साइंटिस्ट ने बनाया है, ठीक है, क्या इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का बेसिक इंफॉर्मेशन देते हैं, अभी रूल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए लिनियस, इन्होंने ही बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के टेक्निक को डेवलप किया है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम जो है इन्होंने ही दिया है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया है, कैरोलस लिनियस ने। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, अच्छा, कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, टैक्सोनॉमी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का भी इन्होंने ही डेवलप किया, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी इनको कहते हैं, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि जो कैरोलस लिनियस साहब है, ठीक है, इन्होंने एक रूल बनाया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेम कैसे करते हैं, उस रूल को हमको समझना है। बाइनोमियल में क्या होता है, बाई मतलब हो गया दो और नोमियल मतलब टू, नेम, यानी जिस ऑर्गेनिज्म के नेम में टू कंपोनेंट होंगे। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या हो गया कि कोई भी नेम के अंदर में टू कंपोनेंट्स होंगे, कितना, टू कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। तो इसी को बोला जाएगा बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, जिसके अंदर में दो कंपोनेंट होंगे। पहला जो होता है वो जीनस को बताता है, दूसरा स्पीशीज को, दो वर्ड से लिखा जाता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब इसके रूल के बारे में हम आगे बात करेंगे, बस ये तो मतलब समझना है इसका, ठीक है। अब देखिए ये जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम बनाया गया, इसमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग सिस्टम दिया गया है, ठीक है। अलग अलग तरह के स्पीशीज, जैसे बैक्टीरिया है तो उसके लिए एक अलग ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको नेमिंग करने के लिए अलग अलग संस्था है,
जैसे कुछ मैं एग्जांपल आपको बताता हूं जो आपको एग्जाम में कॉमनली पूछा जाता है। जैसे सबसे पहला लिखा गया है ICBA। क्या मैं लिख रहा हूं, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है, अभी कोई अगर न्यू स्पीशीज डिस्कवर किया तो उसको कोई संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो डिस्कवर करती है, तो इसके बारे में इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिख करके और इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं। जैसे ICBN है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है। अच्छा, यहां ऑफ के जगह पे एनसीईआरटी में फॉर लिख दिया है, वो गलती है, उसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर होता है। उसी प्रकार से प्लांट के नेम को, अगर प्लांट्स का कोई साइंटिफिक नेम देना है तो उसके लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है, ICBA। ICZN क्या हो गया, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जूलॉजिकल, ठीक है। उसी प्रकार से ICBN का इंटरनेशनल कोड ऑफ वाइडल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। आप पूरा लिख लीजिए उसको, वाइडल नॉमेनक्लेचर। ठीक है। उसके बाद फिर एक और ऑर्गेनाइजेशन आता है, अब इसका उल्टा कर देना है, ये BN है तो NB कर देना है, ICNB। यहां पे ICBN लिखा हूं, ICNB लिखा हूं। एग्जाम में ये दो चीज बहुत कंफ्यूज करता है लोगों को, ICBN, ICNB। ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये बैक्टीरिया के लिए बनाया गया है। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया। नहीं समझ में आया, फिर से देखिए, इसमें और इसमें डिफरेंस है। ये इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर है, यहां लिखा हूं इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया। अच्छा, इसमें ऑफ और फॉर के जगह पे आप अपने दिमाग से कुछ नहीं लगाइएगा, क्योंकि जैसा एग्जाम में लिखा गया है वैसे नहीं आता है, जैसा लिखा गया है वैसे एग्जाम में आता है। ठीक है। एक और लिख लीजिए, आपको ICNCP, एक कल्टीवेटेड प्लांट्स के लिए है ना। तो इसका क्या होगा फुल फॉर्म, इंटरनेशनल कोड ऑफ, है ना, ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स। ठीक है, समझिए। इंटरनेशनल कोड ऑफ, यहां इंटरनेशनल कोड ऑफ, ठीक है। और फॉर किसके लिए, यहां कल्टीवेटेड प्लांट के लिए, यहां फॉर बैक्टीरिया के लिए। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया और यहां फॉर कल्टीवेटेड प्लांट। तो ये कुछ शॉर्ट फॉर्म है, इनमें से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन ये जो मैं 5 लिखा हूं, है ना, ICBN हो गया, ICZN हो गया, ICBN हो गया, ICNB हो गया, ICNCP हो गया, ये सब एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और इसको आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है, इसको डेवलप किया है कैरोलस लिनियस ने। प्लांट्स के लिए जो है वो एक किताब लिखा गया था जिसका नाम था स्पेसीज प्लांटेरम। ये किताब था, ठीक है। ये कैरोलस लिनियस के द्वारा रिटन है, ये कैरोलस लिनियस ने लिखा है। इस प्लांट में ये जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है इसके बारे में जिक्र किया गया है इस बुक्स में, है ना। और ये किसके द्वारा डेवलप किया है, कैरोलस लिनियस ने। ये कब किया गया था, तो ये किया गया था 1753 में, ठीक है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि किस प्लांट में उन्होंने, इस बुक्स में उन्होंने, ये बुक्स है स्पेसीज प्लांटेरम क्या है, ये बुक का नाम है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, एनिमल्स के लिए एक और उन्होंने बुक्स किया था, एनिमल्स का जो नॉमेनक्लेचर होता है उसके लिए उन्होंने किताब जो लिखा था उसका नाम था सिस्टमा नेचर। सिस्टमा नेचर, इस बुक्स में, सिस्टमा नेचर जो किताब है, इस बुक्स में
इस बुक्स को 5 साल के बाद किया गया था, यानी 58 में, ठीक है, 5 साल के बाद। सिस्टमा नेचुरी, ये 10th एडिशन था बुक का, 10th एडिशन, ठीक है। सिस्टमा नेचुरी पहले से ही किताब आ रहा था, लिखा हुआ था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जो 10वें एडिशन था, उन्होंने उस बुक्स में इन्होंने किसने, कैरोलस लिनियस ने एनिमल्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में जिक्र किया है, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस एडिशन में, तो 10th एडिशन में सिस्टमा नेचुरी, एनिमल्स के बायोलॉजिकल नेम के बारे में, साइंटिफिक नेम के बारे में बात की गई है, ठीक है। 1753 में प्लांट्स का स्पेसीज प्लांटेरम, तो यानी कि स्पेसीज प्लांटेरम इज रिलेटेड टू प्लांट एंड सिस्टमा नेचर इज रिलेटेड टू एनिमल्स। ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, इसके बारे में आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि रूल क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि क्या क्या रूल है। जैसे कोई भी बॉटेनिकल नेम होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म का नेमिंग होता है, बायोलॉजिकल नेम करते हैं, तो उसमें 2 नाम होता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में, ठीक है। पहला स्पेसीज होता है, दूसरा जो होता है वो पहला जीनस होता है, दूसरा स्पेसीज होता है, सेकंड स्पेसीज होता है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं कि लिखने का तरीका क्या है। अगर हाथ से लिखते हो तो दोनों को अंडरलाइन करना पड़ेगा। 2 वर्ड होते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में, दोनों वर्ड को अंडरलाइन करना पड़ेगा। अगर कंप्यूटर की सहायता से आप लिख रहे हो तो इटैलिक करना पड़ेगा। इटैलिक मतलब टेढ़े लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, जैसे कंप्यूटर में इटैलिक आता है एक वर्ड, है ना, उसमें लिखना पड़ेगा। दोनों वर्ड अलग अलग होना चाहिए। फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होगा, सेकंड वर्ड स्मॉल लेटर के साथ स्टार्ट होगा। नेम के लास्ट में एब्रिविएटेड फॉर्म में साइंटिस्ट का नाम लिखना है। जैसे कि अब अगर आप मैंगीफेरा इंडिका लिन, लास्ट में लिन लिखा हुआ रहेगा, मैंगीफेरा इंडिका के लास्ट में LINN लिखा रहेगा, इसका मतलब लिनियस ने डेवलप किया है, लिनियस ने इसको नॉमेनक्लेचर सिस्टम को दिया है। तो ये कुछ नॉमेनक्लेचर के रूल है, इसके बारे में हम कुछ बात करेंगे और कुछ आपको हम एग्जांपल्स देंगे। वही एग्जांपल्स आपको याद रखना है, उन सारे एग्जांपल्स एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। फिर नॉमेनक्लेचर के बारे में अगला वीडियो में हम लोग बात करेंगे, क्लासिफिकेशन के बारे में और आइडेंटिफिकेशन के बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।